सबको जय मसीह। जैसे कि मैंने कहा था कि एक नई श्रृंखला हम लोग शुरू करने वाले हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं उस श्रृंखला में। और फिलिपियों की किताब का दूसरा अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वो नाम दे दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह को ऊपर उठाया, ऊंचा किया और उसे सबसे ऊंचा नाम दे दिया। तो ये जो नाम है यीशु मसीह को दिया हुआ, उसकी शुरुआत होती है उत्पत्ति की किताब से, और हम लोग कह सकते हैं कि आरंभ से, और इसका अंत जो है वो होता है प्रकाशित वाक्य की किताब में। तो ये जो एक अतुलनीय चरित्र जिसको चित्रित किया गया है आरंभ से लेकर अंत तक, उस चरित्रवान व्यक्ति के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि वो एक चरित्रवान व्यक्ति ही नहीं लेकिन उद्धारकर्ता भी है। और परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि उस पर चिंतन करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग उसे बेहतर रीति से समझ सके। तो हम लोग जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस पवित्र शास्त्र के उपदेशों को समझने की जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं और अपनी दृष्टि केंद्रित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग इसे भली भांति समझ सके। तो यीशु के बारे में लंबे समय तक और बहुत ही प्रेम पूर्वक जब हम लोग अध्ययन करने लगते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, मनन करने लगते हैं, तो हम लोग सक्षम हो जाते हैं कि कुछ अनुशासित रीति से इन सारी चीज़ों को हासिल कर सके। हम देख सकते हैं कि आजकल का जो दौर है वो दौर बहुत ही अलग है। बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से मनुष्य का जो जीवन है वो घिर चुका है, और हम लोग देखते हैं कि समय की कमी जो है वो मनुष्य को मतलब ऐसा होता है, प्रतीत होता है कि मनुष्य के पास समय की अब बहुत कमी है। और चाहे जितना हम लोग इसे छोटा करने की कोशिश करें, चाहे इसे संक्षिप्त रूप में बताने की कोशिश करें, ये संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसी व्यक्ति जिसने परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य का रूप धारण किया और वो इस धरती पे वो आए। तो प्रेरित पौलुस जो है वो अपनी भाषा में इसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए जीना ही मसीह है, क्योंकि जीवित रहना मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। फिलिपियों की ही किताब में पहले अध्याय की 21वें आयत में वो इस संदर्भ को बताते हैं और वो कहते हैं कि उनके लिए कितना अच्छा है ये जीवन जो वो यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, और जैसे ही ये जीवन उनका समाप्त हो जाएगा तो उनके लिए लाभ है, क्योंकि जिस यीशु मसीह के लिए वो जी रहे हैं उनसे मुलाकात करने का मौका उन्हें प्राप्त होगा। तो यही विचार जो है हम लोग देखते हैं कि इब्रानी की किताब में भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये कहा गया है, आग्रह किया गया है कि यीशु मसीह के बारे में मनन करो, बड़ी गंभीरता से सोचो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमसे इसलिए कही गई है क्योंकि 2-3 चीज़ों का खुलासा मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, और वो है कि हम लोगों को इन चीज़ों को समझने के लिए पहले जाना होगा उत्पत्ति की किताब में, आदन के बगीचे में, जहाँ से इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। हम लोग जानते हैं कि आदम और हव्वा जब उस आदन के बगीचे में थे तो वहाँ पर शैतान ने जो है उनके साथ धोखाधड़ी की, और फिर यहीं से हम लोग देखते हैं कि पतन जो होने के बाद परमेश्वर ने कार्य करना आरंभ किया है। तो वो जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारे बीज, वो कह रहा है शैतान से, उस सांप से, कि तुम्हारे बीज और मनुष्य के बीज में मैं क्या करूँगा, एक दरार जो है वो पैदा करूँगा। वो कहते हैं कि इनमें जो है एक दुश्मनी चलती आएगी।
और ये जो बीज है ये स्त्री का बीज है। वो कहते हैं कि मैं तेरे और उस स्त्री के बीच एक बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे वंश, तेरे बीज और उसके वंश, उसके बीज के बीच में मैं इस दुश्मनी को, हम लोग देखते हैं वो कह रहे हैं कि मैं बना कर रखूंगा। वो कहते हैं वो तुम्हारा सिर कुचलेगा और तुम उसकी एड़ी को कुचल दोगे। और मैं और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। तो ये सारी बातें हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15वीं आयत से शुरू होती है। और यहाँ पे जो नाम दिया गया है वो जिस तरह से यहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है वो ये है कि बीज के रूप में इसको जो है संबोधित किया गया है। तो मैंने जो सवाल आपके सामने उठाया था वो ये था कि यीशु मसीह ने अपनी माँ को माँ कह के क्यों नहीं पुकारा। तो हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि एक पुत्र और एक माता का केवल संबंध नहीं है। मरियम को एक्चुअली जब पुरानी वाचा की तुलना में जब हम लोग नई वाचा की ओर आते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिसने परमेश्वर की योजना को साकार करने में परमेश्वर के साथ जो है एक मिलाप किया है, उसके खिलाफ बगावत नहीं किया, उसने उसका साथ दिया है कि परमेश्वर की जो योजना है वो पूरी तरह से यहाँ पे साकार हो। तो मरियम को एक्चुअली हव्वा के रूप में देखा गया है, जिसकी जिम्मेदारी थी पहले पुरानी वाचा में कि परमेश्वर के जो इच्छाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनको साकार करने में वो उसकी सहायता करे। तो ये जो दूसरी हव्वा है, जो मरियम है, जिसने परमेश्वर की योजना को इस धरती पर साकार होने में सहायता की। तो ये जो बीज की बात हो रही है वो बीज ये है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात हम लोग देखते हैं कि जब पहला आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किया वो था काना के उस शादी में, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वाइन की जो है वो किल्लत हो गई थी, वाइन समाप्त हो गई थी। और फिर मरियम जो है, माँ जो है यीशु की, वो कहती है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए। और यीशु मसीह का जो जवाब है वो जवाब अगर हम लोग पढ़ते हैं तो फिर हम लोगों की समझ में आएगा कि वो इस तरह से उसे क्यों संबोधित कर। वो कहता है कि मुझे इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रही हो, मेरा समय तो अभी आया नहीं है, तो मुझे समय के पहले तुम कुछ करने के लिए कह रही हो। लेकिन फिर भी वो मानता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो डिसओबीडियंस हमें आदम के बगीचे में हव्वा और आदम की रूप में दिखाई दिया था वो यहाँ फिर से ना हो, उसका रिपीटेशन ना हो। तो हम लोग देखते हैं कि तुरंत यीशु मसीह उनकी बात मान लेते हैं। और आखिर में जब वो सलीब पर है, उस सलीब पर जब वो अपना जो प्राण है या अपनी जो आत्मा है वो परमेश्वर को सुपुर्द करने वाले हैं, उसके पहले एक अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाते हुए अपना जो चेला है यूहन्ना, जो उनके साथ हमेशा रहा करता था, उसे वो कहते हैं, अपनी जो माता है उस माता को कहते हैं कि नारी ये तेरा पुत्र है। और फिर यूहन्ना से कहते हैं कि ये तुम्हारी माता है। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि उन्होंने माँ इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो इसके पीछे का रहस्य अब शायद आप लोगों की समझ में आ गया है, क्योंकि ये एक बीज था जिस बीज का और शैतान की जो बीज है उनके बीच में एक दुश्मनी है। और ये जो दुश्मनी है वो बहुत हजारों सालों से चलती आ रही है, जिसको मिटाने का काम यीशु मसीह ने किया है। और इस बीज को इस धरती पर लाने के लिए जिस व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया, जो दूसरी हव्वा का प्रतिरूप है, वो है मरियम। तो ये बीज का जो एक सफ़र है, ये सफ़र यहाँ आके ख़त्म हुआ है।
तो इसलिए मैंने जो आपसे सवाल किया था वो ये किया था कि क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी माँ को माँ के रूप में कभी क्यों नहीं पुकारा? तो ये इसके पीछे का जो रहस्य है वो ये है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये बातें आपकी समझ में आ रही है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अगर आपका सवाल उचित है और उस उचित सवाल का जवाब देना ज़रूरी है तो मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं इसी कड़ी के अगले विषय को लेकर कि यीशु मसीह ने जो कार्य इस धरती पे किया है उस कार्य में कितने प्रकार के ऑफिसेस को उन्होंने संभाला है, उसे हम लोग देखने की समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली बार, तब तक जय मसीह की।